हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणित ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में लेकर आए हैं त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में। त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है, त्रिभुज किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर कैसे होता है, कोण के आधार पर कैसे होता है, इसको सीखेंगे। और इसके एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है, इसके परिमाप को कैसे फाइंड किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक ट्रायंगल लेकर बताता हूँ कि पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं और उसके अनुसार अपना काम किया जाएगा। देखिए ट्रायंगल जो है यहाँ हमने ले लिया और यह ट्रायंगल के अनुसार हम लोग सीखेंगे। देखिए इसका हमने नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। इसका यहाँ नाम दे दिया बी और यहाँ नाम दे दिया सी, ठीक है। यह त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है। और इसको जो हम बोलते हैं ना, इसको हम साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, साइड ही बोलते हैं। यानी साइड है, यह भुजा है, इस त्रिभुज का साइड बोलते हैं। यहाँ जो होता है आपका यह कोण होता है, इसको कोण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो होता है कोण होता है, उसी प्रकार यहाँ जो होता है कोण होता है। तो आपको क्या पता चला कि एक त्रिभुज के कितने भुजे हो गए, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा हो गया, ठीक है ना। और एक त्रिभुज में हमने क्या देखा कि यहाँ एक कोण बना है कुछ डिग्री का, और यहाँ कुछ डिग्री के कोण बना, और ऊपर भी कुछ डिग्री के कोण बना। और इस दोनों जो भुजा ए बी और बी सी का जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट बी, उसको भी हम बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। फिर बी सी और ए सी का जो कॉमन पॉइंट है सी, उसको हम शीर्ष बोलते हैं। उसी तरह ए बी और ए सी का जो शीर्ष पॉइंट है ए, उसको ए बोलते हैं। तो देखिए इसके प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। देखिए त्रिभुज का जो गुण है वह देखिए क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज का गुण। तो त्रिभुज का गुण जो होता है ना, इस चीज को हम देखेंगे। त्रिभुज का गुण क्या होता है, इसका क्वालिटी क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। तो हम देखेंगे एक त्रिभुज में सबसे पहले तीन क्या होता है जी, भुजा होता है। तीन भुजा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में तीन, इसमें क्या होता है मेरे भाई, तीन कोण होता है। आप देख लेंगे होता होती में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका इसमें तीन क्या होगा, तीन शीर्ष है, तीन शीर्ष होता है। और बात किया जाए तीन भुजा का, तो तीन भुजा आपका क्या होगा, ए बी सी और सी ए, ठीक है। यह भुजा हो गया। तीन कोण की बात की जाए तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया, ठीक है। तीन शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष में आपका हो जाएगा, शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया और शीर्ष सी हो गया, ठीक है ना। तो ए हो गया। उसके बाद में इसके तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोण का योग, ठीक है। तीनों कोणों का योग, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन कोण ए, कोण बी, कोण सी को अगर देखा जाए तो कितना डिग्री का होता है, जो 180 डिग्री का होता है। इस वीडियो को देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है उसको समझना जरूरी है पहले, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टी है। तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा। और एक चीज यहाँ देखिएगा कि जो जब भी हम दो कोण को जोड़ेंगे इसमें, यानी मान लीजिए हमने साइड बी सी और साइड ए बी को जोड़ा, तो तीसरी भुजा जो है ना ए सी, उससे बड़ा होना चाहिए। इफ एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में उसको तीसरी भुजा से दो भुजाओं का जो हमेशा बड़ा होता है। अगर छोटा होने लगेगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, वो खुला छूट जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा से बना हो और बंद आकृति हो, तीनों तरफ से जुटा हो, ठीक है ना। तो देखिएगा, यानी अगर बात किया जाए, अगर यह 4 है, इसको अगर 3 ले लिया जाए, अगर इसको 5 ले लीजिए, तो समरूप है।
लेकिन अगर इधर उधर आता तब की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए समरूप नहीं है, 4 5 3, ठीक है ना, तब 5 या 3 8, 5 से बड़ा है, 5 3 8 4 से बड़ा है, 5 4 9 3 से बड़ा है। यह कंडीशन रहेगा, इन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, यह होना ही चाहिए। त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, नहीं होता है, होती देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, अधिक होता है, ठीक है। तो पता चल गया ना, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। एक चीज इसमें और देखिए आप, उसके बाद हम यहाँ मान लीजिए कोई त्रिभुज बनाए, हम कोई ऐसा विषमबाहु त्रिभुज बनाए, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा एक हमने बना दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है ना, तो मान लीजिए यह सबसे ज्यादा है बड़ा, ये तो कम ना होगा जी दोनों, तो यह भुजा भी, इसके सामने वाला जो भुजा सम्मुख भुजा, यह भी बड़ा होगा, यानी यह कोण बड़ा है तो भुजा भी क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है, भुजा अगर बड़ा है उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, तो बड़ी भुजा या बड़ी कोण लिख देते हैं, बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होता है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होते हैं। उसके बाद एक चीज और लिखिए, बाह, त्रिभुज के बाह जो बाह कोण त्रिभुज के आंतरिक त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसको मैं अगर यहाँ से बढ़ा दूँ, यहाँ तक बढ़ा दूँ, तो मान लीजिए यहाँ तक हमने बढ़ा दिया, तो इसका जो यह वाला कोण होगा, यह वाला कोण, यह जो होगा, यह कोण और यह कोण कि दोनों का जोड़ दें, यानी ये जोड़ है, गुना नहीं है, जोड़ है, दोनों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कोण ए प्लस कोण सी के बराबर यह होगा, ठीक है ना, कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा यह बाह कोण, ठीक है ना, यह बाह कोण किसके बराबर होगा, तो इस आंतरिक जो कोण है दो, कोण ए और कोण सी, उसके जोड़ के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब यही है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अगले स्लाइड में आपको लेकर आते हैं। अगला स्लाइड हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ आपको देखना है कि आधार पर, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए यहाँ से हमने एक लिया त्रिभुज यहाँ, ठीक है, और एक लिया यह वाला, और एक लिया यह वाला, ठीक है ना। तो देखिए यह ए है, यह बी और यह सी, फिर उसी तरह ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है। इसमें सारा भुजा बराबर हम बता रहे हैं, ठीक है ना, यह सारा भुजा क्या है, आपस में बराबर है। इसमें दो भुजाओं का हम बराबर बता रहे हैं,
इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, यह 1 है, यह 2 है और यह 3 हो गया, यानी कोई भुजा बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो भुजाओं के आधार पर देखेंगे, इसमें 2 भुजा बराबर है तो इसको इसमें तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे। सम का मतलब होता है समबाहु। देखिए इसमें क्या चीज जोड़ा है पता चले, बाहु का मतलब बाह यानी भुजा, और सम का मतलब बराबर, यानी तीनों भुजा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु तो सम बराबर है कितना, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा, तो इसमें 2 भुजा बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु तो समझते हैं ना, विषम का मतलब और, विषम का मतलब कोई किसी से मेल जोल नहीं खाता है, यानी सब अलग अलग भुजा होगा, यानी 5 होगा, 9 होगा, 11 होगा, इस तरह का होगा। या 4 4 होगा, या कुछ भी हो सकता है, ये सारा एक होगा, 4 4 4 सब होगा। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको अब देखते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जो आपका एक में हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज जो होगा उसका सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। ए वाला एंड फिगर 1 आपका हो गया, या फिगर 2 हो गया, फिगर 3 हो गया। तो यह एक वाला जो है वह समबाहु त्रिभुज है, यानी सारी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं ना जी, ए बी जो होगा वह बी सी के बराबर होगा, और बी सी जो होगा सी ए के बराबर होगा, यानी सारा बराबर होगा। और एक चीज इसमें यह भी दिमाग में रखिएगा, सारा कोण बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा, यानी कोण सी कोण ए के बराबर हो सकता है, कोण बी कोण ए के बराबर, कोण बी कोण सी के बराबर, ऐसे। यानी सारा भुजा बराबर तो सारी कोण बराबर है, यानी एक ही परिवार में सारा लोग एक ही मत के तो घर का डेवलपमेंट होगा। उसी तरह से सब लोग का मत एक, तो मान लीजिए भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। ठीक है ना। तो यह होता है आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। ठीक है ना। आइसोसेलेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। उसके बाद 2 में जो है आपका, यह आपका है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में आपका 2 भुजा बराबर होता है, 2 भुजा बराबर होती है, बराबर होता है। ठीक है। यानी ए बी बराबर बी सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है। ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है ना। और इसमें जो यह होगा कोण, यह 2 कोण आपस में बराबर होगा। जब यह 2 भुजा बराबर हो जाएगा और यहाँ से कोई कोण बना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह 2 जो कोण होगा वह दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा, 2 जो भुजा बना है उसके संलग्न जो कोण है, इनसे संलग्न कोण तो ए हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा से जो भी मिलता जो कोण बनेगा, यानी कोण ए, इसमें अगर ये आप त्रिभुज को देखेंगे ए बी सी में, दोनों भुजा ए बी और बी सी बराबर है, तो आपका कोण बी जो होगा बराबर होगा कोण सी के। ठीक है ना। कोण बी बराबर होगा कोण सी के, यानी अगर यह दोनों भुजा बराबर है, कोण ए कुछ भी हो, यह बी का कोण और सी का कोण आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा, कोण बी इज इक्वल टू कोण सी होगा। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हम समझाते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, सीधा सी बात है। तो आप एक लाइन में इसको लिख लीजिए 3 के लिए, कोई कोण, कोई भुजा या कोण एक दूसरे से बराबर नहीं होगा, यानी कोई भुजा या कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है।
ठीक है ना। कहने का मतलब है कोई भुजा बराबर नहीं एक दूसरे से, तो कोई कोण भी बराबर एक दूसरे से नहीं होगा। यह हो गया विषम बाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए अब लेके चलते हैं। अब कोणों के आधार पर देखेंगे कि त्रिभुज का प्रकार क्या होता है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर बात की जाए, कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज देखेंगे तो देखिएगा इसमें आपका कोण के आधार पर जो होता है त्रिभुज, वो एक तो हो गया सारा सेम हो गया, और एक हो गया आपका यह ले लीजिए, और एक हो गया आपका यह ले लीजिए। तो आप देखेंगे अगर कोण की बात किया जाए, यह सी है, यह सारा का सारा 60 हो गया, 60 हो गया, और यह भी आपका 60 हो गया। इसमें एक 90 है, यानी यह 90 डिग्री का हो गया। तो यह आपका जो होगा यह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। तो कोण के आधार पर देखेंगे जो पहला वाला आपका फिगर है, फिगर 1 जो है, या फिगर 2 जो है, या तस्वीर 3 जो है, या तो देखेंगे कि उसमें सारा कोण 90 से कम है। तो इसको बोलते हैं न्यून कोण, यानी न्यून कोण त्रिभुज। एक जो हो गया आपका, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसका जो अवल एंगल्स क्या होगा, वह 90 से कम होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, यानी सभी भुजाएं सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा। ऑल एंगल्स में सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री से देख लीजिए कम है ना, 60 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा। उसके बाद में आपको 2 देखते हैं, 2 में है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्या है मेरे भाई, तो समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री का होगा। वन एंगल जो होगा इज इक्वल होगा 90 के, यानी इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद तीसरा फिगर देखते हैं, जो तीसरा फिगर आपका दिया गया है, तो इसमें से कोई कोण बराबर नहीं है। तो कोई बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं, यानी कोई कोण बराबर नहीं कह रहे हैं, इसको थोड़ा फिगर को चेंज करते हैं, ठीक है ना। इस फिगर को थोड़ा और हम खींचते हैं, इसको खींचते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे लेकर जाते हैं, ठीक है। ए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, और इसका नाम सी देते हैं। यह आपका जो होगा, मान लीजिए यह 100 है, ठीक है, 100 डिग्री का है। तो यह कुछ भी हो सकता है, यह मान लीजिए x है, और यह मान लीजिए y है, और यह 90 है, एक आपका 90 डिग्री का है, अब यह 60 तो है ही। तो एक जो होगा 90 से ज़्यादा होगा, एक जो होगा इसमें बोलते हैं हम, इसको अधिक कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण बोलते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज जो होता है ना, इसमें एक आपका जो कोण होता है वह होता है 90 से अधिक। एक कोण जो होता है ना, वन एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा, 90 से अधिक होगा, यानी 90 से अधिक होगा यह, ठीक है ना। यह 90 से कम है ना, तो 90 से अधिक होगा, जिसके तरफ मुंह है वो यानी अधिक है, 90 से अधिक है यह। तो वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल इसको बोलते हैं ओवर है, 90 से ओवर होगा, ये इज इक्वल टू 90 होगा, समकोण होगा, और 90 से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको क्षेत्रफल की तरफ हम चलते हैं थोड़ा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए दूसरे त्रिभुज की तरफ लेकर आते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो त्रिभुज तो आपको यह भी हो सकता है ए बी और सी। ये मान लीजिए सारा भुजा बराबर है तो समबाहु हो जाएगा ये, ठीक है। और एक त्रिभुज आपको हम ले लेते हैं 90 डिग्री वाला, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। यह 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज ए बी और सी। और एक त्रिभुज ले लेते हैं कोई ऐसा बेढंगा जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से बराबर नहीं है। तो मान लीजिए कोई हमने यहाँ से त्रिभुज ले लिया, कुछ भी, जैसे मान लिया हमने इसको 13 ले लिया, 13 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 12 सेंटीमीटर और इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो इस तरह से। और यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया कुछ भी 5 ले लिया, यहाँ भी 5 ले लिया और यहाँ भी 5 ले लिया। तो 5 ना लेकर थोड़ा हम इसको अगर हम ले लें 8 ले लें तो ज़्यादा मेरा बेटर रहेगा आपको समझाने में। तो इसको मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, इसको भी 8 ले लेते हैं और इसको भी 8 ले लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं हम 3, उसके बाद ले लेते हैं 4, उसके बाद ले लेते हैं 5। 5 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, यह हो गया सेंटीमीटर, सब में आप लगा लीजिएगा। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं इसको, हाउ टू फाइंड आउट क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई निकलता है, बेसिक जो फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। बेसिक फॉर्मूला यही है, आधार गुने ऊंचाई। तो आपको आधार तो मिल गया 8, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई आपको पता होगा तब ना लगाएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और नहीं मालूम होगा तो फिर तो आपको ऊंचाई पता करना होगा, नहीं तो आपको जाना होगा हीरोन सूत्र के माध्यम से। तो देखिए इसमें जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आपको मिलता है हमेशा, जो लंब होता है ना वही आपका ऊंचाई होता है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज में इसको अगर बांट दिया जाए, अगर बांटने के बात किया जाए, अगर इसको यहाँ से हम एक लंब डाल दें, ठीक है ना, यहाँ लंब अगर डाल दें तो यह लंब डालेंगे यहाँ पे तो यह 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। अगर सब 8 है तब, बात समझ रहे हैं ना, 8 है तब बनेगा। 8 अगर नहीं है तो फिर आपको वो काम नहीं करेगा, बांटने से नहीं होगा। आपको जब समबाहु त्रिभुज होगा तो सारा साइड दिया है ना, तो बीच में लंब डाल देंगे तो वह बन जाएगा आपका, हाइट इसका मिल जाएगा, क्योंकि हाइट मिलेगा आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से 90 अगर बना लेते हैं तो इसका मतलब है 90 बना लिए तो समकोण त्रिभुज हो गया। और यह अगर 8 है तो यह अगर 4 हो जाएगा तो यह आपको आसानी से निकल जाएगा। यानी जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको लगाकर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज में वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 5 हो गया, ऊंचाई 12 हो गया, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। इसमें जब आएंगे यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि सारा भुजा अलग अलग है, तो इसमें लंब आप डालकर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लंब इसमें डालकर निकालना। तो इसके लिए आपको हीरोन सूत्र का यूज किया जाता है, इसको भी बताता हूँ। तो यह हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और इसका एक और है, लंब डालकर निकाल सकते हैं ना, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना। यह ए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हो गया आपका, यह काम करता है समबाहु त्रिभुज में, यानी समबाहु त्रिभुज में इफेक्ट बैठता है। यह समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के लिए यह बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी यह समबाहु त्रिभुज में क्या लिख दिए जी, समबाहु त्रिभुज लिख दिए, इसको समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज जो होगा, यह समकोण त्रिभुज, यह वाला फिगर 2 है, उसके लिए बहुत फिट बैठता है, क्योंकि इसमें लंब मिलता है, आधार रहता है।
और उस समबाहु त्रिभुज में हम लंब डालकर निकाल सकते हैं इसी फार्मूला पर। उसका एक फार्मूला भी होता है समबाहु त्रिभुज का, निकाल सकते हैं सभी से। इन सभी फार्मूले लगाकर आप निकाल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो उसमें होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। इन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा उसका साइड स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला केवल फिट बैठता है समबाहु त्रिभुज के लिए, राइट। यह समबाहु त्रिभुज के लिए फिट है। समबाहु त्रिभुज को लंब डालकर इस पर भी निकाल सकते हैं और समबाहु त्रिभुज को आप हीरोन सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जो चलिए हीरोन सूत्र देखते हैं। हीरोन सूत्र जो होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हीरोन सूत्र एक ऐसा सूत्र है यानी फार्मूला है जिसके माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, निकाला जाता ही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है अर्ध परिमाप, ठीक है ना, अर्ध परिमाप। और इसको हम लोग सूचित करते हैं अर्ध परिमाप को S से, ठीक है ना। और इसमें जो होता है ना साइड A प्लस साइड B प्लस साइड C को जोड़कर 2 से भागा मार देता है, तो आपका यह निकल जाता है अर्ध परिमाप। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, मान लीजिए यहाँ से समकोण त्रिभुज का ही निकालना हो तो यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। मान लीजिए यह 3 है, यह भी 3 है और यह भी 3, यह साइड है सब, ठीक है ना। मान लीजिए हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी यह 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यह मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर है और यह 13 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम देते हैं। तो इसको भी निकाला जा सकता है, या कोई भी जिसका समरूप ना हो, यह भी हो गया A B C। मान लीजिए यह आपका 9 है, यह 5 है और यह 4 है, ठीक है ना, यह 4 है। तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे, यह 4 को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 4 है। तो इस तीनों का क्षेत्रफल आप आसानी से हीरोन सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तभी तो कहेंगे ये हीरो सूत्र है, यानी हीरोन सूत्र है, यानी सारा का फॉर्मूला से सारा का क्षेत्रफल आप एक ही सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यू हैव टू फाइंड एस यानी अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर आपको निकालना होगा। उसके तीनों साइड को जोड़कर 2 से भाग मारेंगे। इसको निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 9 के बाद 2 से मारेंगे भागा 4.5 आ जाएगा। उसके बाद 12 3 इसको जोड़ देंगे 12 13 5 को, और फिर 9 5 4 को जोड़कर 2 से भाग मारेंगे, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके लिए आपका होता है अंडर रूट में S इंटू में S माइनस A हो गया, उसके बाद में S माइनस B हो गया, उसके बाद S माइनस C। इन सारे को यानी S मल्टीप्लाई S माइनस 1 A, S माइनस B, S माइनस C करके आप पुनः भाग कीजिएगा, अंडर रूट बाहर कीजिएगा, वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।